बात करूँगा हिंदी पत्रकारिता के बच्चों। 1730 मई 1826 को उदंत मार्तंड हिंदी साप्ताहिक पत्र निकला था। जुगल किशोर शुक्ल जी इसके संपादक थे, उन्होंने निकाला था। और ये पत्र जो था 12 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 4 पृष्ठों का ये पत्र था। कुछ कारणों से इसको 1827 में 11 अंकों के बाद बंद कर देना पड़ा, क्योंकि इसको विज्ञापन नहीं मिलते थे। और जब विज्ञापन नहीं मिले तो ये एक तरीके से अस्तांचल को चला गया, बंद होना पड़ा। और कंपनी शासन का भी बड़ा दबाव हुआ करता था उस दौर में। ये देखा जाए कि हिंदी भाषा या हिंदी भाषा भाषी के लिए कंपनी शासन जो ब्रिटिश सरकार जो रही वो समर्थक नहीं रही है, और कई उन्होंने प्रेस एक्ट बनाए बच्चों। जब हम हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश दौर में आदि युग में हम देखते हैं कि 30 मई 1826 में जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड क्या किया, उदंत मार्तंड निकाला। और 1872 तक उसका आदि युग माना जाता है ना। हिंदी पत्रकारिता अपने आदि युग में गैर हिंदी भाषी कोलकाता में एक केंद्र में रही है। उस युग में के प्रमुख पत्रों में 1829 में जैसे बंगदूत निकला, और 1843 में बनारस अखबार निकला, और अल्मोड़ा अखबार 1847 में निकला, बंगदूत 1829 में निकला। ऐसे ही बनारस अखबार 1843 में निकला, समाचार सुधा वर्षण 1854 में निकला, ग्वालियर गजट 1853 में निकला, बिहार बंधु 1887 में निकला। ये पत्र निकले हिंदी से। ये जो हिंदी भाषा के पत्र थे, है ना, इसको हम आरंभिक युग मानते हैं। उसके बाद जब भारतेंदु युग आता है, भारतेंदु युग में हम हिंदी पत्रकारिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हम एक पत्रकार के तौर पे देखते हैं। और यह युग युगांतकारी युग था। उन्होंने 1868 में ही पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया था, और कवि वचन सुधा का उन्होंने प्रकाशन किया, है ना। उसमें बालबोधिनी, फिर हरिश्चंद्रिका 1884 में प्रकाशित हुई। उसके बाद बालबोधिनी 1874 में प्रकाशित हुई, है ना, जो पहली मासिक पत्रिका थी। फिर उसके साथ साथ बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, या फिर आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, है ना, आदि साहित्यकार और पत्रकार जो थे, उन्होंने देश की जनता को एक करने के लिए, राष्ट्रीय भावना को आपके क्या कहते हैं, जगाने के लिए काम किया। उसके बाद मालवी युग आता है बच्चों। मालवी युग महामना मदन मोहन मालवीय जी के नाम से ये युग का सृजन होता है। और हिंदी साहित्य के का प्रत्येक जानकार जानता है कि वो कौन थे। 1827 में हिंदुस्तान नाम का एक अखबार निकला, जो राजा रामपाल सिंह के नेतृत्व में या उनके संपादकत्व में वो निकला, है ना। बाद में फिर मालवीय जी ने अभ्युदय नाम की पत्रिका निकाली। और मालवीय युग की पत्र पत्रिकाओं में लीडर, हिंदुस्तान टाइम्स और सनातन धर्म, मर्यादा प्रमुख पत्र निकले। बाल मुकुंद गुप्त और अमृतलाल चक्रवर्ती, गोपाल राम गहमरी आदि उस समय के युग संपादक रहे हैं। 1890 से 1905 तक के राजनीतिक उथल पुथल वाले इस युग में पत्रकारिता का लक्ष्य भी राजनीतिक चेतना से भरा हुआ था। राजनीति की उठापटक या सारी उस राजनीतिक विमर्श को इन पत्रों के माध्यम से और इन पत्रकारों के माध्यमों से हम देखते और सुनते आए हैं। उसके बाद द्विवेदी युग आता है बच्चों। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनको हम पत्रकार के तौर पे जानते हैं, 1903 में उन्होंने आपके सरस्वती का प्रकाशन किया, है ना। फिर उस समय के जो 1903 का जो दौर रहा है कि पत्रकारिता ने नई करवट ली,
उसके स्वरूप में व्यापक प्रसार भी हुआ और साहित्य सेवा, राजनीतिक जागरण, जनता की अभिव्यक्ति को लिए हुए उसका उद्देश्य था। उस युग का उद्देश्य था। द्विवेदी युग का समय जो 1905 से 1920 के दौरान माना जाता है बच्चों, है ना। इस समय देश के कोने कोने से पत्र पत्रिकाओं का सर्जन हुआ, मतलब निकले, और राजनेता, साहित्यकार, है ना, तो उन्होंने बड़ी प्रतिबद्धता के साथ इनमें लिखा। फिर गांधी युग आता है। गांधी जी जो मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनको हम गांधी कहते हैं, तो उनका योगदान हिंदी पत्रकारिता को बहुत बड़ा योगदान है। तो उसका युग माना जाता है 1920 से 1947 तक। उन्होंने भारतीय पत्रकारिता के एक नया मानक दिया उन्होंने, और विश्व पत्रकारिता के जगत में इस युग ने बड़ी भूमिका निभाई और बड़ा महत्व भी इस युग का माना जाता है। शिव प्रसाद गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी और अंबिका प्रसाद वाजपेयी जैसे, या माखनलाल चतुर्वेदी और बाबूराम विष्णु पराड़कर, है ना, जैसे पत्रकार उस युग के खान रहे हैं और उस युग के व्यक्ति रहे हैं। कर्मयोगी, प्रताप, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन आदि दर्जनों पत्र पत्रिकाएँ जो राष्ट्रीय चेतना से उद्वेलित करते हुए जो पत्र पत्रिकाएँ थे, उनका प्रसारण इस युग में हुआ है और चेतना का विकास करने वाला ये युग माना जाता है ना। फिर आधुनिक बच्चों, जो आधुनिक युग माना जाए तो ये कहें कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक के जो 5 दशक रहे हैं, तो उस दशक को हम आधुनिक पत्रकारिता देखते हैं। पत्रकारिता में तकनीक जो हम देखें कि तकनीकी परिवर्तन के कारण, क्योंकि ये दौर तकनीकी परिवर्तन का रहा है, इस दौर में तकनीक ने पत्रकारिता को नया क्षेत्र दिया है या नई भावभूमि दी है ना। इस युग में विषयों का जो क्षेत्र था वो बड़े तौर पर निखर कर आया है। चिकित्सा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो, वाणिज्य हो, व्यापारिक हो, है ना, या फिर संस्कृति हो, साहित्य हो, कला हो, आदि कई क्षेत्रों में, चिकित्सा हो, आदि कई क्षेत्रों में क्षेत्र विकसित हुए हैं, विस्तार मिला है। क्योंकि हम देखें कि आज़ादी के दौर में राष्ट्रीय चेतना से संबंधित पत्रकारिता हुआ करती थी, तो ये जो स्वतंत्रता के बाद का जो ये 5-6 दशक जो रहे हैं, तो इसमें बड़ा विस्तार हम देखते हैं। और इसको हम ये कहेंगे कि चतुर्मुखी विस्तार के तौर पे हम देखते हैं। इसमें हम अर्थव्यवस्था के बारे में, खेल, विज्ञान, सिनेमा और पर्यावरण से संबंधित चिंताएं, स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं, है ना, तो कई देखते हैं जो समाचार पत्रों के स्तंभ लेखों में या उन स्तंभों में साहित्यिक विमर्श के तौर पे हम देखते हैं, या तकनीक के विमर्श के तौर पे हम देखते हैं। तो एक पत्र पत्रिकाओं में ही नहीं, बल्कि टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, उसमें भी उन क्षेत्रों को हम बड़े विस्तृत रूप में पाते हैं। तो इतना बड़ा जो युग आया, वो पत्रकारिता का जो भावभूमि थी वो बड़े स्तर पर, बड़े तौर पर निखर कर आई और बड़े तौर पर आई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, है ना, वेब मीडिया हो, और यहाँ तक कि अब डिजिटल दौर में हम लोग हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो विस्तार को हम देखते हैं बड़े लेवल पर, अब देखते हैं, अब हम कहने लगे हैं कि आधुनिक पत्रकारिता में भी जब हम बात करें तो मानवीय जीवन का लेखे जोखे को हम आज की पत्रकारिता में देखते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी ने हमारे इस जीवन को, लाइफ स्टाइल को बदल कर रख दिया है ना, एक विधा के तौर पे हमारे सामने आई है। और मानव इस युग में, इस आधुनिक युग में जिज्ञासु प्रकृति का रहा। वैसे तो जिज्ञासु प्रकृति का पहले से रहा है, लेकिन इस युग में उसे और रोचकता के साथ सीखने, जानने की बड़ी उत्सुकता बनी रहती है।
तो और वो भी खेल के लिए या फिर व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, अनुसंधान, धर्म, दर्शन, योग आदि खेल, है ना, स्वास्थ्य, सिनेमा आदि भी क्षेत्र के लिए उस बड़ा उत्सुक रहता है जानने के लिए। तो इस आधुनिक पत्रकारिता के तौर पर हम इसको देखते हैं। आधुनिक पत्रकारिता में हम अब रेडियो, टेलीविज़न और या फिर इंटरनेट माध्यम को हम देख सकते हैं। इसने जीवंत वर्णन हमारे सामने, सभी चीज़ों का सजीव वर्णन इनके माध्यम से हमारे सामने हुआ है। चाहे वो बाढ़ के तौर पे हम देखें, चाहे वो डिज़ास्टर आपदाओं के तौर पे हम देखते हैं। केदारनाथ जैसी आपदा का उसने ऐसा रिपोर्टिंग की कि जैसे वह केदारनाथ की आपदा हमारे सामने से घटित हो रही है, हमारे सामने हम उस क्षेत्र को अनुभव कर सकते हैं। ऐसी आधुनिक पत्रकारिता ने हमें उस पत्रकारिता को दिया है, हमारे सामने रखा है बच्चों। अब हम ये देखें कि जो ज्ञान है, जो दर्शन है, जो विज्ञान है, उसके क्षेत्र में जो पत्रकारिता उभर कर आई है, उसने एक नए कीर्तिमान के तौर पे उसने सामाजिक जागरण किया, उसने लोगों का दिशा निर्देशन किया, उसने ज्ञान और विज्ञान का संचार किया है, उसने मानवीय मूल्यों का पोषण किया है, उसने लोगों को जानकारी दी है और उसने खोजी पत्रकारिता को बल दिया है, उसने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को, अन्वेषी पत्रकारिता को एक भूमि दी है, या फिर उसने वैचारिक पत्रकारिता को एक नया पटल दिया है, या मनोरंजन पत्रकारिता हो, या फिर आपके खेल पत्रकारिता हो, है ना, या राजनीतिक पत्रकारिता हो, आर्थिक हो, खेल हो, ग्रामीण हो, कृषि हो, विज्ञान हो, है ना, इन सभी क्षेत्रों में साहित्यिक पत्रकारिता हो, स्वास्थ्य, फिल्मी और अब तो सांस्कृतिक पत्रकारिता भी, राष्ट्रीय पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता, साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उसने बड़ी भूमिका निभाई है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो पत्रकारिता है उसने समसामयिक स्थितियों पर ज़्यादा विमर्श करना प्रारंभ किया है ना, कि ये बालकृष्ण राव एक विद्वान होते हैं, वो इस संदर्भ में कहते भी हैं कि समसामयिक परिवेश से किसी न किसी रूप से प्रेरणा लेता है, वह चाहे साहित्यकार हो या पत्रकार, दोनों ही लेखक हैं, दोनों ही सर्जक हैं। तो एक साहित्यकार एक पत्रकार की नज़र से लिखता है या एक पत्रकार साहित्यकार की नज़र से लिखता है, दोनों के लिए वो आवश्यक तत्व है। एक पत्रकार साहित्यकार की नज़र से लिखे मतलब उसको दोनों गुण होने चाहिए, पत्रकार में भी, साहित्यकार का भी, पत्रकार भी, और पत्रकार में भी एक साहित्यकार का गुण भी होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उस समय का लेखा जोखा बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत होता है बच्चों। तो इस तरीके से हमें हिंदी पत्रकारिता के विकास के या और पत्रकारिता के उद्भव और विकास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि जो श्रव्य और दृश्य जो माध्यम है उसमें माध्यम से पत्रकारिता होने लगी है, वीडियो पत्रकारिता होने लगी है, वीडियो के माध्यम से, नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से पत्रकारिता होने लगी। और जब से सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित कर दिए गए हैं तब से पत्रकारिता का क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विस्तार देखने को मिला है। इंटरनेट और नव इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ है, तो जो है कि हम इंटरनेट की दुनिया से जुड़ गए हैं। इंटरनेट एक तरीके से आभासी दुनिया या इंटरनेट ने पूरे ग्लोब में ला दिया, पूरे विश्व को, संपूर्ण विश्व को, और सारी जानकारी उस आभासी दुनिया में एकत्रित है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि बच्चों जो पत्रकारिता है उसके क्षेत्र और उसका स्वर बदला है और उसने अपने इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। इसी तरीके से हम आगे की कक्षाओं में और जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।